ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र इस ग्रंथ में पेज नंबर 33 और 33 पेज के ऊपर प्रथम पंक्ति में ही बीच में आया है धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः फल जिज्ञासा भेदाच्च। मिला पंक्ति? तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यह जो प्रथम सूत्र है, इस प्रथम सूत्र में जो प्रथम शब्द है अथ, इस अथ शब्द का क्या अर्थ है? तो बताया था अथ शब्द का अर्थ है आनंतर्य है। अब पुनः प्रश्न उपस्थित हुआ कि आनंतर्य मतलब अनंतर, बाद में। तो किसके बाद में? ब्रह्म जिज्ञासा। तो किसके बाद में? अर्थात अथ शब्द का अर्थ जो आनंतर्य, उस आनंतर्य का अवधि क्या है, किसके बाद में लेना है? अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा के लिए कौन ऐसा जबरदस्त कारण है कि जो होने पर ब्रह्म जिज्ञासा हो जाती है? अर्थात अथ शब्द का अर्थ आनंतर्य, उसका अवधि क्या है? तो बताया था स्वाध्याय अध्ययन, ये तो साधारण हो जाता है, अर्थात जबरदस्त ऐसा कोई कारण नहीं है स्वाध्याय का अध्ययन, वो तो सामान्य कारण है, पुष्कल कारण नहीं है। अर्थात स्वाध्याय का अध्ययन होने के बाद दृष्ट फल जो धर्म ज्ञान, उसकी जिज्ञासा होती है, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगी। अतः केवल अथ शब्द का अर्थ अनंतर्य का अवधि स्वाध्याय अध्ययन नहीं कर सकते। तो पूर्व पक्षी ने कहा एक काम करो, तो स्वाध्याय का अध्ययन हुआ, उसके बाद धर्म ज्ञान, और धर्म ज्ञान सहित स्वाध्याय अध्ययन, अर्थात धर्म ज्ञान को अवधि मान लो। तो धर्म ज्ञान हो गया, उसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा करो। तो धर्म का ज्ञान क्यों, धर्म का अनुष्ठान है ना, क्यों जो 1000 न्याय है पूर्व मीमांसा के, उसका ज्ञान, अर्थात कुल मिलाकर धर्म जिज्ञासा, इसको ही मान लो अनंतर्य का अवधि। तो अर्थ होगा धर्म जिज्ञासा होने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा करो, यह अर्थ हो जाएगा सूत्र का। तब उसका उत्तर दिया कि अनंतर्य का अवधि धर्म जिज्ञासा को नहीं ले सकते। क्यों? कि यदि धर्म जिज्ञासा के बिना ब्रह्म जिज्ञासा होती ही नहीं, तब तो हम अनंतर्य का अवधि करके धर्म जिज्ञासा को ले लेते। किंतु देखने को तो ऐसा मिलता है कि किसी व्यक्ति ने, समझ लीजिए, उपनिषदों का अध्ययन किया, तो उसको धर्म जिज्ञासा हुए बिना भी ब्रह्म जिज्ञासा हो जाती है। अतः अनंतर्य का अवधि करके धर्म जिज्ञासा नहीं हो सकती। फिर पूर्व पक्ष ने कहा ठीक है, नहीं हो सकती, कोई बात नहीं, क्रम ले लो। और दूसरी बात बताया था क्या, कि इनमें कार्य कारण भाव भी नहीं है। तो वही बताया कि धर्म जिज्ञासा के बिना भी ब्रह्म जिज्ञासा हो जाती है, अतः धर्म जिज्ञासा को नहीं ले सकते अनंतर्य का अवधि करके। फिर बताया कि क्रम को ले लो, कि जिस प्रकार पशु याग में है कि नहीं, पशु शोमीय याग में पशु के अंगों का काटना पड़ता है, तो उसका वहां पर क्रम होता है कि हृदय के अग्रभाग, फिर उसके बाद क्या करो, जिह्वा, उसके बाद छाती, ये सब क्रम होता है। उस प्रकार यहाँ पर भी भले धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में कार्य कारण भाव नहीं है, तो भी क्रम मान लो कि धर्म जिज्ञासा होने के बाद उस व्यक्ति ने ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ऐसा क्रम मान लो। तो उत्तर दिया क्रम नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रम वहां होता है जहां उन दोनों क्रियाओं का कर्ता एक रहता है। तो वहां पर पशु के अंगों को काटने वाला एक कर्ता होने के कारण युगपत 2-3 अंगों को एक साथ काट नहीं सकता, इसलिए वहां पर क्रम है। उस प्रकार यहाँ पर कर्ता एक नहीं है, अतः धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा इन दोनों का कर्ता एक नहीं है, अतः यहाँ पर क्रम अर्थ ले नहीं सकते। पुनः प्रश्न आया कि इन दोनों का, धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा, इन दोनों का कर्ता एक क्यों नहीं है? तो उसका उत्तर दिया कि इन दोनों में, धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा, इन दोनों में शेषी भाव नहीं है। क्यों? वहां अधिकृत अधिकार नहीं है, इसलिए एक कर्ता नहीं है। क्योंकि एक कर्ता वहां होता है कि जहां पर शेषी भाव, क्यों, वहां अधिकृत अधिकार रहता है, वहां पर एक कर्ता होता है, और इन दोनों में ऐसा नहीं है, अतः एक कर्ता हो नहीं सकता।
तो पुनः प्रश्न आया कि एक कर्ता इन दोनों का शेष शेषी भाव और अधिकृत अधिकार ऐसा भाव इन दोनों में, धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में क्यों नहीं है? तो उसके लिए उत्तर दिया क्या? प्रमाणाभावा, उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। तो प्रमाण शेष शेषी अधिकृत अधिकार मानने में प्रमाण नहीं है, अर्थात शेष शेषी अधिकृत अधिकार मान नहीं सकते, और शेष शेषी अधिकृत अधिकार न होने से एक कर्ता नहीं होता है, और एक कर्ता नहीं आता, अतः दोनों में क्रम ऐसा अर्थ ले नहीं। तब पुनः पूर्व पक्षी बोला एक काम करेंगे फिर क्या कि दोनों का कर्ता, धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा, इन दोनों का कर्ता एक ही होना चाहिए, इतना ही आपका मतलब है ना? तो भले उन दोनों में शेष शेषी भाव क्यों अधिकृत अधिकार भाव नहीं है, कोई बात नहीं, किंतु इन दोनों का फल एक ही है। एक फल होने के कारण उस एक फल मोक्ष को प्राप्त करना है तो दोनों का अनुष्ठान करना पड़ेगा, इसलिए दोनों का अनुष्ठान करना पड़ेगा तो दोनों का कर्ता एक हो जाएगा। अब जब दोनों का कर्ता एक है तो एक कर्ता दोनों का अनुष्ठान एक साथ कर नहीं सकता, अतः उसमें क्रम मान लेंगे दोनों का फल एक होने के कारण। तो उसका उत्तर दे इस पंक्ति से क्या कि धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा इन दोनों का फल एक है, ऐसा जो तुम पूर्व पक्षी कह रहे हो ऐसा तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। अर्थात धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा इन दोनों का फल भी भिन्न भिन्न है, इतना ही नहीं तो उन दोनों का जिज्ञास्य भी भिन्न भिन्न है, अतः दोनों को मिलकर एक फल मिलता है मोक्ष, ये कहना ठीक नहीं है। यदि दोनों का मिलकर एक फल होता तब तो कर्ता एक हो जाता, तब तो क्रम मान लेते, किंतु दोनों का फल एक नहीं है, फल में भेद है। तो फल में भेद कैसा है? तो धर्म जिज्ञासा का क्या फल है और ब्रह्म जिज्ञासा का क्या फल है, और धर्म जिज्ञासा का जिज्ञास्य क्या है और ब्रह्म जिज्ञासा का जिज्ञास्य क्या है, क्या विलक्षणता है उन दोनों में, उसको आप बताना चाहिए। उसको बताना चाह रहे आप ग्रंथकार अगली पंक्ति से। कौन पंक्ति आगे? अभ्युदयम इत्यादि से, अभ्युदय इत्यादि से, ठीक है जी। तो उसके पहले जो शब्द आया है धर्म ब्रह्म जिज्ञासयो फल जिज्ञास्य भेदाच्च, मिला कि नहीं? तो फल जिज्ञास्य भेदाच्च, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, फल जिज्ञास्य भेदाच्च, मिला की पंक्ति। तो लिखते हैं फल भेदात, फल भेदात जिज्ञास्य भेदात च, जिज्ञास्य भेदात च न क्रमः विवक्षितः, न क्रमः विवक्षितः इति अनुषंगः, इति अनुषंगः, पूर्णविराम। फलभेदात् एव, फलभेदात् एव न एककर्तृकत्वम्, न एककर्तृकत्वम् धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः, धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः, अर्धविराम, तेन तेन न तयोः, तेन न तयोः क्रमः इत्यर्थः, क्रमः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, फल भेदात् जिज्ञास्य भेदाच्च, तो उसके बाद जो मूल में आया है कि नहीं भाष्य में, फल जिज्ञास्य भेदाच्च, उसके बाद अनुवृत्ति आती है पीछे के कुछ शब्दों की। कौन शब्दों की? न क्रमः विवक्षिता, भी लिख के दिया ना आपको, न क्रम विवक्षिता। ऊपर की पंक्ति में वो आया है, पीछे की पंक्ति में क्या? न तथा यह क्रम विवक्षित आया है कि नहीं? उस शब्दों की अनुवृत्ति, अनुषंग मतलब अनुवृत्ति, यहां भी ले आना, तो वाक्य पूरा हो जाता है। फिर क्या? धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः फल जिज्ञास्य भेदाच्च न क्रमः विवक्षितः,
इति अनुशंका। और फिर तात्पर्य लिख के दिया, फल भेदात एव, दोनों का फल भिन्न भिन्न होने के कारण ही न एक कर्तृकत्वम धर्म ब्रह्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा ये दोनों का कर्ता एक नहीं है, फल में भेद होने के कारण। तेन ये कर्ता न होने से न तयोः क्रम, उन दोनों में क्रम भी नहीं है। हो गया जी। अब आगे चलेंगे तो आगे पंक्ति है अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम। अब इस पंक्ति से कौन सी बात कहने जा रहे हैं? फल भेद है कि नहीं? तो उतरने का कर सकते उसकी, तत्र फल भेदम विवृणोति, अभ्युदय के पहले तत्र फल भेदम विवृणोति। अर्थात उन दोनों का फल में क्या विलक्षणता है इसका विवरण कर रहे हैं। तो देखिए भाई, अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम तच्च अनुष्ठानापेक्षम, मिला पंक्ति देखो। तो अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम, धर्म ज्ञान, धर्म जिज्ञासा करेंगे तो उससे धर्म ज्ञान होगा, है कि नहीं? अर्थात वो धर्म जिज्ञासा, तो धर्म जिज्ञासा से धर्म ज्ञान, और धर्म ज्ञान का फल क्या है? अभ्युदय। ठीक है ना? अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब क्या होता है? तो अभ्युदय शब्द का अर्थ लिखेंगे, अभ्युदय फलम है कि नहीं, उसका अर्थ विषयाभिमुखेन, विषयाभिमुखेन, कौंस में लिखिए विषयेन सह, विषयेन सह अव्यवहित संबंधेन, अव्यवहित संबंधेन, विषयेन सह अव्यवहित संबंधेन, कौन सा? आगे उदेति, उदेति इति अभ्युदयः, इति अभ्युदयः बराबर विषयाधीनम सुखम, विषयाधीनम सुखम स्वर्गादिकम, स्वर्गादिकम, विषयाधीनम सुखम स्वर्गादिकम, अर्धविराम, तच्च, तच्च धर्म ज्ञान हेतुभूतायाः, धर्म ज्ञान हेतुभूतायाः धर्म मीमांसायाः, धर्म मीमांसायाः फलम इत्यर्थः, फलम इत्यर्थः। ठीक अर्थ देखिए, विषयाभिमुखेन उदेति इति अभ्युदय, मुख्य उत्पत्ति। विषयाभिमुखेन मतलब क्या? तो उसका स्पष्टीकरण कर दिया कौंस ने, विषयेन सह अव्यवहित संबंधेन, विषयों के साथ व्यवधान रहित जो संबंध, उस संबंध से विषयाभिमुखेन, अर्थात विषयों के साथ संबंध आने से उदेति उत्पन्न होता है जो जे सुख, उसको कहेंगे अभ्युदय। तात्पर्य विषयाधीनम सुखम, विषयाधीन सुख। कौन वो? स्वर्गादि सुख। तो अभ्युदय शब्द से क्या है? अभी स्वर्गादि फल, स्वर्गादि सुख अभ्युदय है। और वो किसका फल है? तच्च, वह स्वर्गादि सुख रूप फल, तच्च धर्म ज्ञान हेतुभूताया, धर्म ज्ञान के लिए हेतुभूत, कारणभूत कौन? धर्म मीमांसा। तो धर्म मीमांसा करेंगे मतलब धर्मों को जानने की इच्छा करेंगे तो क्या होगा? धर्म ज्ञान होगा, और धर्म ज्ञान होगा, धर्म मतलब यागादि धर्म, उसका ज्ञान होगा, फिर उसका अनुष्ठान होगा, फिर उससे स्वर्ग मिलेगा। अर्थात फल हुआ, धर्म जिज्ञासा का फल हुआ कौन? स्वर्गादिक। ठीक है जी। तो वही धर्म ज्ञान हेतुभूताया धर्म मीमांसाया फलम इत्यर्थ। ये हुआ भाई अभ्युदयम फलम धर्म ज्ञान। और दूसरी बात, तच्च अनुष्ठानापेक्षम,
है कि नहीं? तो वो कैसा है भाई? तो उसके लिए अनुष्ठान करना पड़ता है। किसके लिए? स्वर्ग रूप फल प्राप्त करने के लिए, है कि नहीं? क्या धर्म का, अर्थात यागादि धर्म का अनुष्ठान करना आवश्यक होता है। तो अनुष्ठान की अपेक्षा है। ठीक है, तो इस प्रकार का भेद है। ये हुआ फल किसका? धर्म जिज्ञासा का फल स्वरूपता भेद है और उसका हेतुता भी भेद है, अनुष्ठान करना पड़ता है। ठीक है, ये हुआ धर्म जिज्ञासा के बारे में। अब आगे का वाक्य देखिए, आगे का वाक्य क्या कहने जाएगा फिर? ब्रह्म जिज्ञासा का फल क्या है उसको बताने जा रहे आगे के वाक्य से। तो लिख रहे भाष्यकार भगवान, निश्रेयस फलम तु ब्रह्म विज्ञानम न च अनुष्ठानांतरापेक्षम। मिला पंक्ति? तो ब्रह्म जिज्ञासा का फल बताया जा रहा है। क्या क्या है वो? निश्रेयस फलम तो ब्रह्म विज्ञान। ब्रह्म विज्ञानम, ब्रह्म विज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का फल क्या? निश्रेयस फल है। तो निश्रेयस, निश्रेयस मतलब मोक्ष। तो उस निश्रेयस शब्द का अर्थ लिखेंगे। निश्रेयस फलम जो शब्द आया है उसके बारे में लिखते हैं। नित्यम निरपेक्षम, नित्यम निरपेक्षम श्रेय, श्रेय निश्रेयसम, निश्रेयसम बराबर मोक्ष, मोक्ष अर्धविराम तत्फलम इत्यर्थ, तत्फलम इत्यर्थ। ठीक, अर्थ देखिए। नित्यम, नित्य निरपेक्ष, ऐसा जो श्रेय, निरपेक्ष ऐसा जो कल्याण कि जिससे बढ़कर और दूसरा कोई कल्याण नहीं है, फल नहीं है। निरपेक्षम श्रेय अर्थात निश्रेयसम, अर्थात मोक्ष, वह है फल किसका? ब्रह्म ज्ञान का। तो ब्रह्म ज्ञान का फल हुआ कौन? मोक्ष। ठीक है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा का फल हुआ कौन? मोक्ष। क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान होगा और ब्रह्म ज्ञान होगा तो मोक्ष मिलेगा। तो कुल मिलाकर ब्रह्म जिज्ञासा का फल हुआ मोक्ष और धर्म जिज्ञासा का फल हुआ कौन? स्वर्ग। तो दोनों के फल के स्वरूप में भी क्या है? भेद है और उसके कारण में भी भेद है। तो पहले के लिए कहा अनुष्ठान की अपेक्षा, और इधर कर रहे आप क्या? न च अनुष्ठानांतरापेक्षम। ठीक है ना, उस ब्रह्म ज्ञान का कोई अनुष्ठान करना पड़ता नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, अनुष्ठान नहीं करना पड़ता उसका। जैसे धर्म यज्ञ का ज्ञान, यागादि धर्म का ज्ञान हुआ, क्या ऐसा ऐसा याग होता है, ज्ञान हुआ, फिर उसको क्या करना पड़ता है? साक्षात क्रिया करनी पड़ती है, अनुष्ठान करना पड़ता है। उस प्रकार यहाँ पर नहीं है, इसलिए न च अनुष्ठानांतरापेक्षम। ठीक है, तो एक वाक्य लिखिए इस पर। ब्रह्म ज्ञानम च ब्रह्म ज्ञानम च सोत्पत्ति व्यतिरिक्तम, सोत्पत्ति व्यतिरिक्तम अनुष्ठानम न अपेक्षते। हाँ, सोत्पत्ति व्यतिरिक्तम अनुष्ठानम न अपेक्षते इत्यर्थ। ब्रह्मज्ञान एक ऐसी वस्तु है कि बस केवल ब्रह्मज्ञान होना, उत्पन्न होना आवश्यक है कि नहीं? वो उत्पन्न हुआ तो उससे अतिरिक्त कोई अनुष्ठान उसका करने की जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मज्ञान के लिए मतलब ब्रह्मज्ञान का फल जो मोक्ष, उसको प्राप्ति करने के लिए कोई अनुष्ठान की जरूरत है क्या? नहीं है। तो अनुष्ठान की जरूरत नहीं है और उधर अनुष्ठान की जरूरत है। तो हेतु में भी भेद है। तो फल फलता भेद है, भेद है दोनों में, हेतुतः भी भेद है। इन दोनों बातों को बताया। ठीक है, न च
कि धर्म जिज्ञासा का फल अलग है, ब्रह्म जिज्ञासा का फल अलग है, और उन फलों के लिए हेतु भी अलग है। एक के लिए अनुष्ठान की जरूरत है, एक के लिए अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। ये सब बात किस लिए बताई? मूल क्या चल रहा था कि हाँ नहीं, हाँ वो तो ठीक है, हाँ दोनों के फल में भेद होने के कारण है कि नहीं, और दोनों की जिज्ञास्य में भी भेद होने के कारण क्या उन दोनों का अनुष्ठान एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता, और एक व्यक्ति के द्वारा यदि अनुष्ठान नहीं हो सकता है तो उन दोनों में क्रम है यह मान नहीं सकते, अर्थात क्रम नहीं है। क्रम नहीं है, इस बात को सिद्ध करने के लिए बात हुई, फल का भेद बताया। अब जिज्ञास्य में भी भेद है तो उसको भी बताएंगे आगे, किंतु उसके पहले यहाँ पर और एक टिप्पणी लिख लेंगे क्योंकि उपसंहार पूरा हो जाएगा। लिखते हैं, यदि ज्ञान कर्मणो हो समुच्चय, यदि ज्ञान कर्मणो हो समुच्चय संभवेत तदा एक कर्तृकत्वं स्यात्। एक कर्तृकत्वं स्यात् ब्रह्म धर्मयोः। पूर्णविराम। तदा तु हाँ एक कर्तृकत्वं स्यात् ब्रह्म धर्मयोः। पूर्णविराम। तदा तु उभयोः युगपत् अनुष्ठान असंभवात् तत्र क्रमः स्यात्। पूर्णविराम। किंतु धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः स्वरूपतः फलभेदात् तथा च हेतुतः फलभेदात् न समुच्चयः। पूर्णविराम। अतः न एक कर्तृकत्वं तयोः। अर्धविराम। तेन न अनंतर्य द्वारा अथ शब्दः क्रमार्थः। इति। ठीक हो गया। ठीक है। यदि ज्ञान कर्मणो हो, ज्ञान और कर्म इन दोनों का समुच्चय यदि होता तो तदा एक कर्तृकत्वं स्यात् ब्रह्म धर्मयो, ब्रह्म ज्ञान और धर्म इन दोनों का कर्ता एक बन जाता, यदि दोनों का समुच्चय हो पाता तो। किंतु तदा तो तब तो उभयो है कि नहीं, एक कर्तृकत्व मानने पर उभयो युगपत अनुष्ठान असंभवात्, युगपत अनुष्ठान नहीं हो पाएगा, एक करता रहेगा तो तब तो क्रम हो जाता। किंतु धर्म ब्रह्म जिज्ञासयो, धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा इनका स्वरूपतः हेतुतः फल भेदात्, स्वरूपतः भी फल में भेद है। एक का फल है क्या, अभ्युदय है जो कि सापेक्ष है, विषयाधीन है, और एक का फल है मोक्ष जो कि निरपेक्ष है और विषयाधीन नहीं है।
और हेतुतः फल भेदात, हेतु से भी, हेतुतः भी फल का भेद है। एक का फल पाने के लिए अनुष्ठान करना पड़ता है और एक का फल पाने के लिए अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, इसलिए दोनों का समुच्चय नहीं है। अतः समुच्चय न होने से न एक कर्तृकत्वम तयोः, उन दोनों का कर्ता एक नहीं हो सकता है। और एक कर्ता न होने से वहां पर अथ शब्द का अर्थ क्रम नहीं ले सकते। न अनंतर्य द्वारा अथ शब्द क्रमार्थ हो गया स्पष्टीकरण। अब चलिए आगे का वाक्य, भव्यश्च धर्म, मिला पंक्ति। ये तो पीछे वाक्य आया था ना, जहां से शुरुआत की थी आज, क्या धर्म ब्रह्म जिज्ञासयो फल जिज्ञासे भेदा, तो फल भेदा जिज्ञासे भेदा, तो फल का भेद कैसा है, उन दोनों का फल भिन्न भिन्न कैसा है, इस बात को अभी तक दिखाया। अब दिखाना है क्या, जिज्ञास्य भेद। जिज्ञासा का जो विषय उसको कहते जिज्ञास्य, उसमें भी भेद है, इस बात को बताने जा रहे हैं अब भाष्यकार भगवान। तो भव्यश्च इसके पहले अवतर निकाय के रूप में एक छोटा सा वाक्य लिखिए, जिज्ञास्य भेदम विवृणोति। जिज्ञास्य भेदम विवृणोति, ठीक है, भव्यश्च इति। अब चलिए आगे। तो देखो भाई, भव्यश्च धर्म जिज्ञास्य न ज्ञान काले अस्ति, भाष्य में पुरुष व्यापार तंत्रत्वा, मिला पंक्ति। तो देखो भाई, भव्यश्च धर्म जिज्ञास्य, तो जिज्ञास्य ऐसा जो धर्म है, धर्म जिज्ञासा का, जिज्ञास्य जिज्ञासा का विषय कौन है, धर्म है, और वो कैसा है, भव्य है। भव्य मतलब क्या, तो भव्य शब्द का अर्थ लिखिए, भवति इति भव्य, भवति इति भव्य बराबर साध्य, साध्य पूर्ण विराम। धर्म जिज्ञासायाः, धर्म जिज्ञासायाः विषयः धर्मः साध्यः इत्यर्थः, साध्यः इत्यर्थः, ठीक। देखो भाई अर्थ, भवति इति भव्य, जो होता है, उत्पन्न होता है, उसको कहते साध्य। तो साध्य है कौन, धर्म। धर्म मतलब धर्म जिज्ञासा का विषय, ऐसा जो धर्म अर्थात जिज्ञास्य धर्म, वो कैसा हुआ, साध्य है, ठीक है। भव्यश्च धर्म, साध्य है वो धर्म। दूसरी उसकी विशेषता, साध्य होने के कारण, साध्य क्यों है वो, कि न ज्ञान काले अस्ति, ज्ञान काले न अस्ति, ज्ञान काल में वो नहीं है, अतः वो साध्य है। जैसे स्वाध्याय का अध्ययन किया, फिर उसके बाद धर्म जिज्ञासा की, मतलब धर्म को जानना, जानने की इच्छा की, तो धर्म को जाना, धर्म का ज्ञान हुआ। धर्म मतलब कौन, यागादि, तो उसका ज्ञान हुआ। तो उस समय यागादि है क्या, नहीं है, तो ज्ञान होने के बाद उसका अनुष्ठान करना पड़ता है, इसलिए भव्य हो गया कौन, धर्म, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ज्ञान काल में वो नहीं है, साध्य होने से। तो न ज्ञान काले अस्ति, फिर कैसा है वो, तो पुरुष व्यापार तंत्रत्वा, पुरुष व्यापार के अधीन है। पुरुष सब सामग्री जुटाएगा, यज्ञ की, यज्ञ करेगा तब वो होगा, नहीं तो नहीं होगा, अतः वो क्या हुआ, साध्य। क्यों, पुरुष व्यापार तंत्रत्वा, ठीक है। तो पुरुष व्यापार तंत्रत्वा, इस पर एक वाक्य, पुरुष व्यापार, पुरुष व्यापार बराबर प्रयत्न, प्रयत्न तंत्रम, तंत्रम बराबर हेतु,
हेतु यस्य यस्य तत्वात् 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 मतलब पुरुष व्यापार तंत्रत्वात् पूर्ण विराम आगे थोड़ा कृति साध्यत्वात् कृति जनक ज्ञान काले कृति जनक ज्ञान काले धर्मस्य असत्वात् साध्यत्वम इत्यर्थः साध्यत्वम इत्यर्थः। ठीक अर्थ देखिए भाई, पुरुष व्यापार तंत्रत्वात् शब्द आया है तो पुरुष का व्यापार मतलब प्रयत्न, पुरुष का प्रयत्न, और तंत्र मतलब पुरुष का व्यापार, पुरुष का प्रयत्न, यही है तंत्र अर्थात हेतु जिसका पुरुष व्यापार करेगा, पुरुष प्रयत्न करेगा तभी तो वो सिद्ध होता है। कौन? धर्म याग। तो तंत्र हेतु यस्य तत्वात् पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्। तो तात्पर्य क्या? कृति साध्यत्वात्, कृति मतलब वही प्रयत्न साध्य होने से उस कृति का जनक जो ज्ञान, क्योंकि कृति तब होती है, प्रयत्न तब होता है, उसके पहले रहना पड़ता है किसको? ज्ञान, क्योंकि जानाति इच्छति यतते। ठीक है, तो कृति जनक ज्ञान काले धर्म से असत्वात् अविद्यमानत्वात्, विद्यमान नहीं है उस समय ज्ञान काल में धर्म, इसीलिए वो धर्म कैसा हुआ? साध्य हुआ। लग गया जी? तो चलिए, तो जिज्ञास्य कौन है वो बताया, ठीक है ना, और वो पुरुष व्यापार के अधीन है, इस बात को भी बता दिया। अब आगे चलते हैं। ये हुआ भाई जिज्ञास्य किसका? धर्म जिज्ञासा का जिज्ञास्य कौन है, इस बात को बताया। फिर आगे के पंक्ति में बताएंगे क्या? ब्रह्म जिज्ञासा का जिज्ञास्य कौन है। ठीक है कि नहीं? तो चलिए, तो आगे इह मिला पंक्ति, इह तु भूतम ब्रह्म जिज्ञास्यम नित्यत्वात् न पुरुष व्यापार तंत्रम। मिला पंक्ति, इह शब्द का अर्थ लिखिए, इह उत्तर मीमांसायाम, इह अर्थात उत्तर मीमांसायाम, उत्तर मीमांसा में क्या जी? यह तो भूतम ब्रह्म जिज्ञास्य, भूतम शब्द का अर्थ होता है सिद्धम। भूतम के ऊपर एक वाक्य छोटा सा लिख सकते हैं, भूतम बराबर सिद्धम, अर्धविराम, न तु साध्यम, अर्धविराम, नित्यत्वात् बराबर सदा सत्वात्, ठीक है, मतलब सदा विद्यमान है ब्रह्म। अर्थ पंक्ति में चलिए, मूल में यह उत्तर मीमांसा में तो भूतम ब्रह्म सिद्ध ब्रह्म है। सिद्ध का मतलब होता है जो साध्य नहीं है। दो बात, एक होता है साध्य, एक होता है सिद्ध। जो बनाया जाता है कृति साध्य, वो होता है साध्य, है कि नहीं, जो कि पुरुष व्यापार के अधीन होता है। और एक होता है सिद्ध, बनाया, उसको बनाना नहीं पड़ता है। तो ब्रह्म जिज्ञासा का जिज्ञास्य जो ब्रह्म वो कैसा है? सिद्ध है। तो दोनों के जिज्ञास्य में भी क्या हुआ? भेद हुआ। एक का जिज्ञास्य साध्य और एक का जिज्ञास्य सिद्ध। यह तो भूतम ब्रह्म जिज्ञास्य, वो क्यों भूत है, सिद्ध है, नित्यत्व, वो नित्य है और ज्ञान काल में भी है। ब्रह्म का ज्ञान जिस समय हुआ उस काल में भी है और उधर ज्ञान काल में नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो नित्यत्वात् न पुरुष व्यापार तंत्र, मिला पंक्ति, नित्य होने से वह पुरुष व्यापार के अधीन नहीं है।
पुरुष व्यापार तंत्र, मतलब उसके लिए पुरुष का व्यापार तंत्र, तंत्र अर्थात हेतु नहीं है, उसके लिए पुरुष का व्यापार कारण नहीं है कि पुरुष कोई व्यापार करेगा, प्रयत्न करेगा तो ब्रह्म बनाया जाएगा, ऐसी बात है क्या? ऐसी बात नहीं है। न पुरुष व्यापार तंत्रम, ठीक है। तो स्वरूपता भेद हुआ भाई दोनों की जिज्ञासे में। उस धर्म रूप जिज्ञास्य का क्या स्वरूप हुआ? वो है साध्य। और ब्रह्म रूप जिज्ञास्य का क्या स्वरूप हुआ? सिद्ध। स्वरूपता भेद हुआ। लग गया पंक्ति? अब न पुरुष व्यापार तंत्र, पुरुष के व्यापार के अधीन वो नहीं है, उधर पुरुष का व्यापार है, अर्थात हेतुतः अपि भेद है। दोनों के जिज्ञास्य में जैसा स्वरूपता भेद है वैसा हेतुतः अपि भेद है, अर्थात उसके लिए कारण है पुरुष का व्यापार। किसके लिए? धर्मरूप जिज्ञासे के लिए। और इधर ब्रह्मरूप जिज्ञासे के लिए पुरुष व्यापार कारण नहीं है। एक के लिए व्यापार कारण है, एक के लिए व्यापार कारण नहीं है, अर्थात हेतुतः अपि दोनों में क्या हुआ? भेद। किन दोनों में? दोनों के जिज्ञासे में। धर्म रूप जिज्ञास्य और ब्रह्मरूप जिज्ञास्य, इन दोनों का स्वरूपता भी भेद हुआ और हेतुतः अपि भेद हुआ। दोनों के कारण में भी भेद है। लगा इतना? चलिए, तो न पुरुष व्यापार तंत्र, इसका मतलब क्या होता है? धर्मवत कृत्य अधीनम न, धर्म की तरह वो कृति के प्रयत्न के अधीन नहीं है। आगे चलिए, तो दो प्रकार से जिज्ञासे में भेद बताया अभी तक। स्वरूपतः भेद बताया दोनों के, दोनों जिज्ञासे में, और हेतुतः अपि भेद बताया दोनों के जिज्ञासे में। अब प्रमाणतः अपि भेद है दोनों जिज्ञासे में, उस बात को बताने जा रहे ग्रंथकार। मिला पंक्ति? आगे क्या आया? चोदना प्रवृत्ति भेदाच्य, है कि नहीं? उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए छोटा। तो लिखिए, धर्म ब्रह्मणो हो, धर्म ब्रह्मणो हो साध्य असाध्यत्वेन, साध्य असाध्यत्वेन स्वरूप भेदम उक्त्वा, स्वरूप भेदम उक्त्वा हेतुतः अपि, हेतुतः अपि भेदम उक्त्वा, भेदम उक्त्वा, भेदम उक्त्वा इदानीम, इदानीम मानतः, मानतः बराबर प्रमाणतः, प्रमाणतः अपि जिज्ञास्य भेदम भवति, जिज्ञास्य भेदः भवति, जिज्ञास्य भेदः भवति इति आह चोदना इति। इति आह चोदना इति। ठीक है जी, अर्थ समझिए। धर्म और ब्रह्म, ये जो दो जिज्ञास्य है, उनका एक साध्य एक असाध्य है, अतः स्वरूपता भेद हुआ। और एक पुरुष व्यापार के अधीन है, एक पुरुष व्यापार के अधीन नहीं है, अतः हेतुतः भेद हुआ। अब मानत अर्थात प्रमाणतः, प्रमाण को लेकर भी दोनों जिज्ञास्य में भेद है, इस बात को बताना चाह रहे हैं भाष्यकार भगवान। बात लगी? तो पंक्ति देखिए आगे, चोदना प्रवृत्ति भेदाच्च, ये वाक्य संग्राहक वाक्य है, व्याख्या ग्रंथ है, और उसी की व्याख्या आगे है या ही इत्यादि पंक्ति से। तो व्याख्या ग्रंथ बोलिए अथवा संग्रह वाक्य बोलिए, है कि नहीं? उसकी व्याख्या आगे हो रही है, किंतु इसका अर्थ पहले समझ लेते हैं हम लोग। चोदना प्रवृत्ति भेदाच्च, ये क्या चीज है भाई? तो चोदना का मतलब है बोधक
बोधक वाक्य, ठीक है ना। वैसे क्रिया प्रवर्तक वाक्य को चोदना कहते हैं, किंतु यहां पर अर्थ करेंगे अज्ञात अर्थ का ज्ञापक वाक्य, धर्म का बोधक वाक्य, ब्रह्म का बोधक वाक्य, और उसकी जो प्रवृत्ति है बोध कराना, उसमें भी अंतर है। अर्थात धर्म का बोध कराने के लिए, धर्म रूप जिज्ञास्य का बोध कराने के लिए जो वेद वाक्य है, वह वेद वाक्य अलग रूप से उसका बोध कराता है, ठीक है। और ब्रह्म का बोध कराने के लिए जो चोदना अर्थात वेद वाक्य है, वो अलग रूप से उस ब्रह्म का बोध कराता है। इसलिए भी दोनों के जिज्ञास्य में भेद है, ठीक है। तो एक पंक्ति आई ना, चोदना प्रवृत्ति भेदाच, इसके ऊपर एक वाक्य लिख लेंगे टिप्पणी। तो लिखिए, अज्ञात ज्ञापकम वाक्यम, अज्ञात ज्ञापकम वाक्यम अत्र चोदना, अत्र चोदना पूर्ण विराम, तस्याः प्रवृत्ति, तस्याः प्रवृत्ति बराबर बोधकता, बोधकता अर्धविराम, तद्वैलक्षण्यात्, तद्वैलक्षण्यात् च जिज्ञास्य भेदः इत्यर्थः, तद्वैलक्षण्यात् च जिज्ञास्य भेदः इत्यर्थः, ठीक है। कौंस में लिखिए एक वाक्य, इसी का तात्पर्य बता देते आपको। तो कौंस में, धर्म बोधक वेद वाक्यस्य, धर्म बोधक वेद वाक्यस्य तथा तथा ब्रह्म बोधक वेद वाक्यस्य, ब्रह्म बोधक वेद वाक्यस्य बोधन प्रकारः अपि, बोधन प्रकारः अपि विलक्षणः अस्ति, विलक्षणः अस्ति पूर्ण विराम, ततः अपि ततः अपि ज्ञायते, ज्ञायते जिज्ञास्य भेदः अस्ति इति, ततः अपि ज्ञायते जिज्ञास्य भेदः अस्ति इति। ठीक है, अर्थ को देखिए, अज्ञात ज्ञापकम वाक्यम, अज्ञात अर्थ, जिस अर्थ का ज्ञान हम लोगों को नहीं है, ऐसे अज्ञात अर्थ का ज्ञापक जो वाक्य, उसको यहां कहेंगे चोदना, ठीक है जी, वेद वाक्य। तो अज्ञात ज्ञापकम वाक्यम अत्र चोदना, तस्याः प्रवृत्ति, उस चोदना की प्रवृत्ति, क्या प्रवृत्ति? बोधकता, बोध कराना, है कि नहीं? तद्वैलक्षण्या, उसमें भी विलक्षणता होने के कारण क्या सिद्ध होता है कि दोनों के जिज्ञास्य में भेद है। इसी का स्पष्टीकरण कर दिया आपको। धर्मबोधक वेदवाक्य वो भी चोदना है और ब्रह्मबोधक वेदवाक्य वो भी चोदना है, किंतु दोनों का बोधन प्रकार, ज्ञान कराने का प्रकार वो भी विलक्षण है। धर्म बोधक वेदवाक्य अलग ढंग से धर्म का बोध कराता है। कैसा कराता है वो आगे के वाक्य में आ रहा है भाष्य में। और ब्रह्म बोधक जो वेद वाक्य वह अलग प्रकार से ब्रह्म का बोध कराता है। तो बोध कराने की प्रवृत्ति, पद्धत, प्रकार वो भी दोनों का भिन्न भिन्न होने के कारण निश्चय किया जाता है कि दोनों का जिज्ञास्य भिन्न भिन्न है। धर्म जिज्ञासा का जिज्ञास्य धर्म अलग है और ब्रह्म जिज्ञासा का जिज्ञास्य ब्रह्म अलग है। दोनों जिज्ञास्य भिन्न भिन्न है। लग गया पंक्ति? तो चलिए मूल में,
तो देखो भाई, चोदना प्रवृत्ति भेदाच, मेरा पंक्ति आगे चलिए। आगे है ये जो पीछे का वाक्य हुआ संग्रह वाक्य हुआ, चोदना प्रवृत्ति भेदाच, संग्रह वाक्य बोलिए कि व्याख्या ग्रंथ बोलिए, उसकी व्याख्या कर रहे आगे। देखिए आगे की पंक्ति, या ही चोदना धर्मस्य लक्षणम सा स्वविषये नियुंजाना एव पुरुषम अवबोधयति। ये पद्धत हुई किसकी? धर्म का बोध कराने वाली जी चोदना है, उसका कैसा बोध कराती है वो? तो या ही चोदना, जो चोदना, जो वेदवाक्य, चोदना मतलब वेदवाक्य समझिए, या ही चोदना धर्मस्य लक्षणम, यहां पर लक्षणम शब्द आया। लक्षणम शब्द का अर्थ लिखिए ज्ञापकम, प्रमाणम वा, ज्ञापक किंवा प्रमाण, लक्षण शब्द का अर्थ। तब देखो भाई, यहां ही चोदना धर्मस्य लक्षणम मतलब जो वेदवाक्य धर्म का ज्ञापक है, अर्थात धर्म के लिए प्रमाण है। सा मतलब सा चोदना, वो वेदवाक्य क्या करता है? स्वविषये, है कि नहीं, अपना जो विषय है धर्मादि उसमें नियुंजाना एवं, उसको पुरुष को नियुक्त करता हुआ, प्रेरित करता हुआ, नियुंजाना एवं पुरुषम अवबोधयति, पुरुष को बोध करा देता है धर्म का। धर्म का बोध कैसा करा देता है? वो वाक्य उसमें उसको नियुक्त कराता हुआ बोध करा देता है, ठीक है। और इसके विरुद्ध ब्रह्मबोधक जो वाक्य होगा वो केवल बोध कराता है, नियुक्त नहीं कराता। तो दोनों वाक्यों में बोध कराने की पद्धति भी भिन्न भिन्न हुई कि नहीं? अतः दोनों का जिज्ञास्य भिन्न है। तो ये जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने, या ही चोदना धर्मस्य लक्षणम सा स्वविषय नियुंजाना एव पुरुषम अवबोधयति, इस पंक्ति को समझने के लिए उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं। तो लिखेंगे या ही चोदना, या ही चोदना, कौंस में लिखे वेदवाक्यम, वेदवाक्यम कौंस बन धर्मस्य लक्षणम, धर्मस्य लक्षणम, कौंस में लिखे ज्ञापकम प्रमाणम वा, ज्ञापकम प्रमाणम वा, कौंस बन अर्धविराम, यथा, यथा उद्धरण चिन्ह में स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि इत्यादि पूर्ण विराम। सा कौंस में लिखिए चोदना, कौंस बंद, चोदना कौंस बंद। आगे स्वविषये, स्वविषये बराबर धर्मे, धर्मे, कौंस में लिखिए यागादौ, कौंस बंद, यागादौ कौंस बंद। आगे पुरुषम नियुंजाना एव, पुरुषम नियुंजाना एव बराबर प्रवर्तयत एव, प्रवर्तयत एव अवबोधयति, अवबोधयति बराबर धर्मम ज्ञापयति, धर्मम ज्ञापयति। हो गया? चलिए अब अमूल भाष्य की पंक्ति देखते हुए इस टिप्पणी को पढ़ेंगे। देखो भाई क्या है, या ही चोदना, चोदना मतलब बोधक वाक्य, ज्ञापक वाक्य, वेद वाक्य। धर्मस्य लक्षणम, लक्षण मतलब ज्ञापक किंवा प्रमाण। उदाहरण दिया उसके लिए टिप्पणी में, स्वर्ग कामो यजेत। तो यह जो चोदना है वो क्या करती है? तो मूल में आया स्व विषय नियुंजाना। तो स्व विषय
तो यह चोदना स्व विषय नाम, इसका विषय कौन है? धर्म, यजत, याग, है कि नहीं? तो स्व विषय अर्थात धर्मे यागादौ, उस यागादिकों में पुरुषम नियुंजाना एव, मूल्य आया कि नहीं? नियुंजाना एव अर्थात प्रवर्तयत एव अवबोधयति अर्थात धर्मम ज्ञापयति। तो जो धर्म विषयक प्रमाण ज्ञापक चोदना है, स्वर्ग कामो यजत, वो क्या करती है? धर्म का बोध कराती है, केवल बोध नहीं कराती, फिर उसका विषय जो धर्म उसमें प्रवृत्त कराती हुई बोध कराती है। यजत याग करो, है कि नहीं? पुरुष को प्रवृत्त कराती है और कराती हुई याग का बोध करा देती है। यह हुआ कि नहीं? किसके बारे में? धर्म जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञास्य जो धर्म है उसके बारे में जो प्रमाण वाक्य है उसका बोधन प्रकार कैसा है ये बताया इस वाक्य में। अब आगे चलिए, आगे क्या है जी? लग गए इतना? हाँ, अबोध है थी। अब ब्रह्मचोदना, तो अब उसके विरुद्ध ब्रह्मचोदना, ब्रह्म विधायक जो वाक्य है, मतलब ब्रह्म का ज्ञान कराने वाला जो वाक्य है वो कैसा बोध कराता है ब्रह्म का, उसको बता रहे हैं। तो ब्रह्मचोदना तो पुरुषाम अवबोधयति एव केवलम, मिला पंक्ति? अर्धविराम, केवलम के बाद फिर आगे अवबोधस्य चोदनाजन्यत्वात्, आगे न पुरुषः अवबोधे नियुज्यते। इतना वाक्य है कि नहीं? थोड़ा उत्तरार्ध का अन्वय करते, पूरा पढ़ता हूं वाक्य। ब्रह्मचोदना तो पुरुषाम अवबोधयति एव केवलम, यहां तक हुआ, यहां तक सरल हुआ। फिर आगे 2-3 शब्द छोड़कर पुरुषः अवबोधे, पुरुषः अवबोधे, उसके पीछे न नियुज्यते, नियुज्यते, फिर बीच में अवबोधस्य चोदनाजन्यत्वात्, चोदना अजन्यत्वात्, ऐसा पदच्छेद है। अवबोधस्य चोदना अजन्यत्वात्, ठीक है जी। अब देखिए क्या अंतर है। तो ब्रह्मचोदना तो ब्रह्म विधायक जो वाक्य है वह तो पुरुष को केवल पुरुषम अवबोधयति एव केवल ब्रह्म का बोध करा देता है, उसमें प्रवृत्त नहीं कराता है, क्योंकि प्रवृत्त करने की जरूरत ही नहीं ना, ब्रह्म सिद्ध है, साध्य थोड़ी है कि नहीं? उसका थोड़ी उत्पन्न करना है उसको, है कि नहीं? तो चलिए, अवबोधयति एव केवलम अर्थात वो ब्रह्मचोदना के द्वारा, है कि नहीं, पुरुष अवबोधे न नियुज्यते, पुरुष को अवबोध में नियुक्त नहीं कराया जाता है चोदना से। क्यों? तो वो अवबोध चोदना अजन्यत्वात्, चोदना मतलब यहां पर ऐसा वाक्य कि जिसमें लोट, लिंग, लेट, तव्यत आदि प्रत्यय हो, प्रवृत्ति को कराने वाले, इस प्रकार के प्रत्ययों से घटित वाक्यों के द्वारा ब्रह्म बोध जन्य नहीं है। अवबोधस्य चोदना अजन्यत्वात्, वो बोध चोदना से जन्य नहीं। जैसे यजित, यहां पर कैसी चोदना है? तो विधि, हाँ, यजित विधि से युक्त है, अतः वहां पर प्रवृत्त कराती हुई बोध कराती है, उस प्रकार यहां पर नहीं है। जैसे अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि इत्यादि, ठीक है कि नहीं? तो चलिए इसका भी स्पष्टीकरण करने के लिए इस पंक्ति के ऊपर भी एक टिप्पणी लिखेंगे। होगा इतना? उसके पहले और थोड़ा सा एक पंक्ति पढ़ लेते भाष्य में, फिर उसको टिप्पणी लिखेंगे। यथा उदाहरण देकर समझाया जा रहा है कि यथा अक्षार्थ सन्निकर्षेण अर्थावबोधे तद्वत्, दृष्टांत दिया कि यथा जिस प्रकार अक्ष, अक्ष मतलब नेत्र और अर्थ मतलब विषय, नेत्र इंद्रिय का विषय घटादि दोनों का हुआ सन्निकर्ष, ठीक? तो चक्षुर इंद्रिय का और घट का सन्निकर्ष हुआ तो उससे क्या होता है? घट का केवल बोध होता है कि नहीं? तो बोध होता है तो उसमें वह पुरुष उस चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा प्रवृत्त किया जाता है क्या? नहीं। उसी प्रकार जैसे यथा
अक्षार्थ सन्निकर्षेण, सन्निकर्ष के द्वारा अवबोध होता है, बोध होता है, उस अवबोध में पुरुष को प्रवृत्त नहीं किया जाता। तद्वत उस प्रकार ब्रह्मबोधक जो चोदना है, ब्रह्मबोधक जो वाक्य है, वह केवल ब्रह्म का बोध कराता है, उसमें प्रवृत्त नहीं कराता है। अर्थात धर्मबोधक वाक्य जो बोध करा रहा है धर्म का, उसकी प्रक्रिया अलग है, वो प्रवृत्त कराता हुआ धर्म का बोध कराता है। और इधर ब्रह्मबोधक वाक्य केवल बोध कराता है, प्रवृत्त कराता हुआ बोध नहीं कराता है। अतः चोदना की प्रवृत्ति में भी भेद है, इसलिए दोनों का जिज्ञास्य भी भिन्न भिन्न ही है। लग गया पंक्ति? चलिए, तो ये हो गया कि नहीं? यहां तक तद्वत तक पूरा हो गया ना? तो ये विषय पूरा हो जाता है यहां पर। इसलिए इस अंतिम पंक्ति में कौन सी? तो ब्रह्मचोदना तो पुरुषम अवबोधयति एव केवलम इत्यादि पंक्ति आई है ना, उसके ऊपर टिप्पणी लिखेंगे और इस विषय का उपसंहार भी कर लेंगे। तो लिखिए, ब्रह्मचोदना, ब्रह्मचोदना कौंस में लिखिए, ब्रह्मबोधक वेद वाक्यम, ब्रह्मबोधक वेद वाक्यम कौंस बन तू, ठीक है ना? आगे बराबर का चिन्ह दीजिए, बराबर अयम आत्मा ब्रह्म, उद्धरण चिन्ह में इसको, अयम आत्मा ब्रह्म को उद्धरण चिन्ह में अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यम तू, इत्यादि वाक्यम तो आगे इत्यादि वाक्यम तो त्वम अर्थम, त्वम अर्थम अर्धविराम केवलम अप्रपंचम ब्रह्म, केवलम अप्रपंचम ब्रह्म बोधयति एव, बोधयति एव अर्धविराम, न तत्र प्रवर्तयति, न तत्र प्रवर्तयति पूर्ण विराम। ब्रह्मचोदनया, ब्रह्मचोदनया पुरुषः, पुरुषः अवबोधे, अवबोधे कौंस में लिखिए, ब्रह्म ज्ञाने, ब्रह्म ज्ञाने कौंस बन न नियुज्यते, न नियुज्यते बराबर न प्रवर्त्यते, न प्रवर्त्यते अर्धविराम, यतो ही, यतो ही अवबोधस्य, अवबोधस्य बराबर ब्रह्मज्ञानस्य, ब्रह्मज्ञानस्य चोदना अजन्यत्वात्, चोदना अजन्यत्वात् बराबर लोट, लेट, लिंग, लोट, लेट, लिंग, तव्यत इत्यादि घटित वाक्येन, इत्यादि घटित वाक्येन अजन्यत्वात्, अजन्यत्वात् पूर्ण विराम, यथा, यथा इंद्रियार्थ सन्निकर्षेण,
इंद्रियार्थ सन्निकर्षेण केवलम अर्थस्य अवबोधः भवति। अर्धविराम। तत्र कौंस में लिखिए अर्थावबोधे कौंस बंद पुरुष नियुक्ति ही इंद्रियेण न क्रियते पूर्ण विराम। तद्वत् पूर्ण विराम। उसके बाद तद्वत् बराबर ब्रह्मचोदना पुरुषम अवबोधयति एव केवलम अर्धविराम न प्रवर्तयति पूर्ण विराम। धर्मचोदना तु नियुञ्जाना एव बोधयति। पूर्ण विराम। पैराग्राफ छोड़कर नीचे के मुक्ति में लिखिए तात्पर्यार्थः एवं भवति। क्या लिखिए प्रवर्तक मानमेयः बराबर प्रवर्तक प्रमाण गम्य धर्मः अस्ति। पूर्ण विराम। आगे उदासीन मानमेयम् बराबर प्रवर्तक प्रमाणात भिन्न प्रमाण गम्य। प्रवर्तक प्रमाणात भिन्न प्रमाण गम्यम ब्रह्म अस्ति। पूर्ण विराम। इति एवं प्रमाणतः अपि जिज्ञास्य भेदः अस्ति। पूर्ण विराम। तस्मात् धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः फलभेदात् जिज्ञास्य भेदाच्च न एक कर्तृकत्वम् अर्धविराम। तेन न तयोः क्रमः भवति। अतः अथ शब्दस्य
अर्थः न क्रमः, अर्थः न क्रमः, अर्धविराम, अपितु आनंतर्यम एव, अपितु आनंतर्यम एव। ठीक है जी, चलिए भाई, हो गया। अर्थ देखिए अभी जो लिख के दिया आपको, वो भाष्य की पंक्ति देखते हुए टिप्पणी को पढ़ेंगे तो पंक्ति लग जाती है। तो ब्रह्मचोदना, ठीक है जी, आया है कि नहीं मूल में? तो ब्रह्मचोदना मतलब ब्रह्मबोधक वेद वाक्य। तो ब्रह्मचोदना तू कौन है वो उदाहरण? अयम आत्मा ब्रह्म, ये ब्रह्मचोदना है, ब्रह्मबोधक वाक्य है। तो अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यम तू क्या करता है वो? त्वम अर्थम, त्वम पद के लक्षार्थको केवलम अप्रपंचम ब्रह्म बोधयति, प्रपंच रहित ब्रह्म ही तुम हो ऐसा केवल बोध कराता है। ठीक है ना, बोधयति एव न तत्र प्रवर्तयति, उसमें प्रवृत्ता नहीं कराता है। वही आया ना मूल में, ब्रह्मचोदना तू पुरुषम अवबोधयति एव केवलम, कैसा बोध कराती है, कौन है वो ब्रह्मचोदना, ये सब इसमें स्पष्ट कर दिया। हो गया इतना। आगे अंतिम अन्वय के अनुसार जो आगे का वाक्य नहीं, पुरुष अवबोधे न नियुज्यते, तो उसी का स्पष्टीकरण कर रहे टिप्पणी में। ब्रह्मचोदनया, ब्रह्मचोदना के द्वारा पुरुष अवबोधे, अवबोधे ब्रह्म ज्ञान न नियुज्यते, नियुक्त नहीं किया जाता है, न प्रवर्तते। क्यों? ये तो ही क्योंकि वह अवबोध, अवबोधस्य अर्थात ब्रह्म ज्ञानस्य, ब्रह्म ज्ञान जो है वह चोदना अजन्यत्वा, चोदना से जन्य नहीं है। मतलब लोट, लेट, लिंग, तव्यत इत्यादि घटित वाक्य न जन्य नहीं है। जैसे स्वर्ग कामो यजत, यहाँ पर धर्म का बोध जैसे इस प्रकार के क्या लोट, लेट किसी न किसी घटित वाक्य से बोध्य रहता है, उस प्रकार यहाँ पर नहीं है। अजन्यत्वा यथा उदाहरण दिया, इंद्रियार्थ सन्निकर्षेण, मूल में भी आया ना, यथा अक्षार्थ सन्निकर्षेण अवबोधे तद्वत, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यथा इंद्रियार्थ सन्निकर्षेण केवलम अर्थस्य विषयस्य, विषय का अवबोध भवति, घट का ज्ञान होता है। तत्र उस अर्थावबोध में पुरुष नियुक्ति नास्ति, है कि नहीं? इंद्रिय के द्वारा पुरुष को प्रवृत्त थोड़ी किया जाता है उसमें, नहीं। तो पुरुष नियुक्ति इंद्रिय न क्रियते, तद्वत पद आया है, उसका बताया। तद्वत मतलब उसी प्रकार, क्या उसी प्रकार, वो लिख के दिया आपको। ब्रह्मचोदना पुरुषम अवबोधयति एव केवलम, केवल बोध करा देती है, न प्रवर्तयति, दृष्टांत की तरह। और चोदना, धर्म चोदना तो नियुंजाना एव बोधयति, नियुक्त कराती हुई धर्म का बोध कराती है। ठीक है, कुल मिलाकर तात्पर्य क्या और अलग शब्दों में कैसा समझेंगे इस विषय को, वो लिख के दिया अंतिम की पैराग्राफ में। तात्पर्यार्थ एवं भवति, कैसे? प्रवर्तक मानमेय धर्म, धर्म कैसा है? प्रवर्तक मानमेय, मतलब प्रवर्तक प्रमाण से गम्य है। कौन? धर्म। और ब्रह्म कैसा है? उदासीन मानमेय, उदासीन मतलब प्रवर्तक प्रमाणात भिन्न, प्रवर्तक प्रमाण से भिन्न प्रमाण से गम्य है, जाना जाता है। कौन? ब्रह्म। इति एवं, इस प्रकार दोनों का बोध कराने के लिए प्रमाण की प्रवृत्ति भी भिन्न भिन्न है कि नहीं? इसलिए मुख्य मूल में आया था चोदना प्रवृत्ति भेदाच। लग गया पंक्ति अभी? तो आगे, इति एवं प्रमाणतः अपि जिज्ञास्य वेद अस्ति, मतलब प्रमाण से भी सिद्ध हुआ क्या? जिज्ञास्य वेद। तीन प्रकार से सिद्ध हुआ। स्वरूपता जिज्ञास्य में भेद है, हेतुतः जिज्ञास्य में भेद है, और प्रमाणतः अपि जिज्ञास्य में भेद है। तो प्रमाणतः अपि जिज्ञास्य भेद अस्ति, तस्मात् इसलिए धर्म ब्रह्म जिज्ञासयो फल भेदात, जिज्ञास्य भेदात, है कि नहीं? अब मूल में आइए, एकदम शुरू का वाक्य कौन सा? धर्म ब्रह्म जिज्ञासयो फल जिज्ञास्य भेदाच, वहां से शुरुआत है कि नहीं? तो तस्मात् धर्म ब्रह्म जिज्ञासयो फल भेदात जिज्ञास्य भेदाच न एक कर्तृकत्व, एक कर्तृकत्व है कि नहीं? धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा का कर्ता एक क्यों नहीं है? दोनों का फल भेद है, दोनों का जिज्ञास्य भेद है। तो फल भेद कैसा है वो बताया। जिज्ञास्य भेद में भी
जिज्ञास्य में भेद कैसा है वो भी बताया। स्वरूपतः, हेतुतः, प्रमाणतः। इसलिए न एक कर्तृकत्व तेन, एक कर्ता दोनों का न होने से क्या क्रम नहीं होगा। यदि दोनों का कर्ता एक होता तो क्रम होता। क्रम होने के लिए क्या होना चाहिए था? दोनों का एक कर्ता। किंतु दोनों का कर्ता एक है क्या? नहीं। दोनों का कर्ता ये क्यों नहीं है? कि दोनों का फल भिन्न भिन्न है, दोनों का जिज्ञासा भिन्न भिन्न है। लग गया कि नहीं अर्थ? और पीछे कल कहा था वो शेषी भी नहीं है और अधिकृत अधिकार भी नहीं कि जिससे एक कर्ता बन पावे। एक कर्ता है ही नहीं है, तो एक कर्ता न होने के कारण क्रम नहीं है। लग गया अर्थ? हाँ, वही अंतिम में जिज्ञासा वेदाच न एक कर्तृकत्व तेन न तयोः क्रमः भवति। ये कर्ता न होने से उन दोनों में क्रम नहीं है। अतः अथ शब्द से अर्थ न क्रमः, इसलिए अथ शब्द का अर्थ क्रम नहीं है, अपितु अनंतर्यम एव। अनंतर्य अर्थ है। लग गया जी? तो देखो भाई कितना सारा बता दिया। अथ शब्द का अर्थ शुरू कैसे किया कि सबसे पहले तो शुरुआत की थी क्या? अथ शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? तो कोई कहता है अधिकार, कोई कहता है मंगल, सबका खंडन करके सिद्ध कर दिया अनंतर्य। फिर अनंतर्य है तो अनंतर्य में भी पूर्व पक्ष ने क्या स्वाध्याय का अध्ययन मान लो कि वह धर्म कि वह कर्म का अवबोध मान लो, किंतु वो भी नहीं हो सकता है। ये सब बात बताई। फिर पूर्व पक्ष ने कहा कि दोनों में क्रम मान लो। उदाहरण दिया पशु के अवदान का, है कि नहीं? पशु के अंगों का अवदान होता है कि नहीं, खंडन, उसकी तरह तो क्रम भी नहीं हो सकता है। फिर क्रम क्यों नहीं हो सकता है उसके लिए सब बातें बताई कल भी। क्या शेषी भाव नहीं है, अधिकृत अधिकार नहीं है। और दूसरी बात, क्योंकि एक कर्ता नहीं इसलिए क्रम नहीं हो सकता। एक कर्ता क्यों नहीं है कि शेषी नहीं है दोनों। एक कर्ता क्यों नहीं है? अधिकृत अधिकार नहीं है। एक कर्ता क्यों नहीं है कि दोनों का फल भेद है, दोनों का जिज्ञासा भिन्न भिन्न है, इसलिए एक कर्ता नहीं है। और एक कर्ता न होने से दोनों में क्रम भी नहीं है। अब क्या है फिर? तो अनंतर्य है। तो फिर अनंतर्य मतलब बाद में, तो किसका अनंतर्य? धर्म जिज्ञासा के अनंतर, ऐसा नहीं। तो कौन है वो अनंतर्य? अनंतर्य का अवधि कौन है उसको बताएंगे अब आगे, है कि नहीं? किंतु पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता था कि धर्म जिज्ञासा को मान लो, धर्म जिज्ञासा के बाद ब्रह्म जिज्ञासा। किंतु खंडन कर दिया कि धर्म जिज्ञासा के बाद ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है। एक तो दोनों में कार्य कारण भाव भी नहीं है, दोनों का क्रम भी नहीं है। फिर किसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा? अर्थात उस अथ शब्द का अर्थ अनंतर्य का अवधि क्या है उसको बताएंगे। तस्मात् किमपि वक्तव्यम, ये आगे की पंक्ति से। मेरा पंक्ति तस्मात् किमपि वक्तव्यम, तो पंक्ति देखिए। तस्मात् किमपि वक्तव्यम यत् अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा उपदिश्यते। तस्मात् इसलिए किमपि कुछ तो वक्तव्यम कहना पड़ेगा। क्या? कि यद अनंतरम जिसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा का उपदेश किया जाता है। उपदिश्यते केन? सूत्रकृता उपदिश्यते इति शेषः। उपदिश्यते आएगी नहीं अंतिम में, उस पर सूत्रकृता इति शेषः। सूत्रकर्ता के द्वारा ब्रह्म जिज्ञासा का उपदेश किया जा रहा है। तो जिसके बाद तो ऐसा कुछ तो बताना पड़ेगा, वो बताया। लग गया पंक्ति? बस फिर आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।